नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। अक्टूबर नवंबर में त्योहारों का मौसम होता है। इस बार चुनाव भी हो रहे हैं। चुनाव और त्योहारों की आहट ने बिहार में कोविड-19 का खौफ कम कर दिया है। बेरौनक हुए बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और सड़कों पर लंबी कतारें दिखने लगी हैं। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लंबे लॉकडाउन के कारण आम लोगों में हताशा, निराशा ने घर कर लिया है। इस दौरान कई तरह की आर्थिक व व्यवहारिक परेशानियां सामने आ रही हैं। अनलॉक का क्रम शुरू होने से प्रतिबंध हटे और व्यावसायिक हलचल बढ़ी है। लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे। इसी दौरान तमाम जद्दोजहद के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस वजह से स्वतः स्फूर्त गतिशीलता बढ़ी है। सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में नेताओं, कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों ने राजधानी पटना का रुख किया। चौक चौराहे पर चर्चा का बाजार गर्म हुआ है। छोटे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटलों, दुकानों ने राहत की सांस ली है। शहरों में बढ़ी रौनक सभी राजनीतिक दलों के दफ्तरों के बाहर पहले की ही तरह टिकटिकातियों की भीड़ दिखने लगी। कोई टिकट के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहा तो कोई किसी का टिकट काटने के लिए विरोध प्रकट करने आया। माननीय बनने की चाह में महिलाएं भी पीछे नहीं है। चुनाव की घोषणा हो गई है। कोरोना को लेकर सतर्कता भी बरतनी है, लेकिन घर बैठने से तो काम नहीं चलेगा। जब इतने दिनों तक क्षेत्र में परिश्रम किया है तो उसका फल पाने के लिए पार्टी के मुखिया से मिलकर दावेदारी पेश करनी ही पड़ेगी। राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर खड़े और औरंगाबाद से आए एक अजय कुमार हैं। वो बताते हैं, अब कोरोना के साथ ही जीना है, तभी तो आयोग ने चुनाव की घोषणा की। हमारे गांव के मुखिया इस बार टिकट के प्रबल दावेदार हैं, उन्हीं के साथ आए हैं। यहीं चाट पकौड़े का ठेला लगाने वाले रतन कहते हैं, भला हो सरकार का कि चुनाव कराया जा रहा है। कोरोना का भय नहीं होता तो स्थिति कुछ और ही होती। बड़े दिनों के बाद जितना सामान लाया था सब बिक गया। वाकई चाय, चाट पकौड़े, आइसक्रीम, बोतल बंद पेयजल, पॉपकॉर्न व भूजा सत्तू आदि की दुकान चलाने वाले इन छोटे दुकानदारों की तो लॉकडाउन ने कमर ही तोड़ दी है। ये तो यही चाह रहे हैं कि चुनाव जितना लंबा चले वही अच्छा है, क्योंकि सवाल तो वक्त की रोटी के जुगाड़ का है। शहर की सड़कों पर पार्टियों के झंडे लगे, वाहन ये बताने को काफी है कि चुनाव आ गए। मुख्य सड़कों पर तो कई बार जाम की स्थिति बन रही है। हालांकि फूल दुकानदार अभी भी मायूस हैं। महावीर मंदिर के पास एक कारोबारी फूल लगाते हैं। वो बताते हैं, बाजार तो सजा हुआ है लेकिन ग्राहक गायब है। इनकी माने तो चुनावी मौसम में फूल बाजार में करोड़ों का कारोबार होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बिक्री पर आफत ही रहेगी। कारण नामांकन के दौरान ना भीड़ होगी और ना ही कोई जनसभा या रैली होगी। चुनाव के आसपास त्योहार भी इधर 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है और 25 अक्टूबर को दशहरा है। इसके बाद 14 नवंबर को दीपावली, 20-21 को छठ महापर्व है, जिसका बिहार में विशेष महत्व है। लेकिन नवरात्र के मौके पर ना तो पूजा पंडाल बनेंगे, ना ही दशहरा के अवसर पर रावण दहन होगा। इसी बीच प्रदेश में 28 अक्टूबर को विधानसभा की 71 सीटें, 3 नवंबर को 94 सीट व 7 नवंबर को 78 सीटों पर चुनाव होगा। जबकि पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जाहिर है त्योहारों के इस मौसम में लोकतंत्र का महापर्व भी मनाया जाएगा। सड़क पर गाड़ियां तो दिख रही हैं, लेकिन किसी भी दुकान पर पहले की तरह कस्टमर नहीं आ रहे। लोग जरूरत की चीजें लेने पर ही ध्यान दे रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि दशहरे तक स्थिति में और सुधार होगा। तब दुकानों में भी ग्राहक दिखने लगेंगे। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के आगे खड़े व सड़कों पर दौड़ रहे वाहन कोविड के पूर्व के दिनों की याद ताजा कर रहे हैं। कमोबेश राज्य के सभी छोटे बड़े शहरों की यही स्थिति है। अनलॉक ने राहत दी और लोगों की गतिविधियां बढ़ी। कोविड स्पेशल के रूप में चलाई जा रही लोकल मेमू ट्रेन में उमड़ रही भीड़ ये बताने को काफी है कि कोरोना का खौफ अब खत्म हो चुका है। भागलपुर में तो एक मेमू ट्रेन में बीते दिन 4000 लोग सवार हो गए, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 2700 लोगों की है। इस अफरा तफरी में ट्रेन से गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई।
तेजी से गिरा कोरोना का ग्राफ, वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरा है। हालांकि अनलॉक के पहले चरण के दौरान कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे बिहार में, लेकिन लोगों ने जल्द ही समझ लिया कि उनकी लापरवाही इस महामारी में फैलने का कारण बन रही है। बीमारी घर की दहलीज पर पहुंच गई तो लोगों ने एहतियात बरतने में भी कोताही नहीं की। समझ में आने लगा कि वायरस की चेन तोड़ना ज्यादा जरूरी है। वैसे यह सुकून की बात है कि कोरोना जांच के मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद बिहार तीसरे नंबर पर है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 6 महीनों से कुछ अधिक समय में बिहार में कोरोना के 71 लाख से ज्यादा जांच किए जा चुके हैं। राज्य में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या 1,81,471 है, जबकि बीते 24 घंटे में 1702 लोग स्वस्थ भी हुए। रिकवरी रेट 92% है, तो वहीं कोरोना संक्रमण की वृद्धि 0.8% के करीब है। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल और अररिया ही सर्वाधिक संक्रमित जिले हैं। वैसे देश भर में 15 सितंबर से कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। चुनाव आयोग ने भी कोरोना के मद्देनजर ही चुनाव के संबंध में निर्देश जारी किया। आयोग की गाइडलाइन में ये साफ है कि हर कीमत पर संक्रमण को फैलने से रोकना है। इसके लिए तमाम एहतियात बरतने को कहा गया है। एक बार फिर चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में 29 सितंबर को बिहार गई और प्रदेश भर के आला अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना से परेशान लोग त्योहार का इंतजार कर रहे हैं। पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रजनीश रंजन, कहते हैं चुनाव भी महापर्व है और अगर ये कोरोना प्रोटोकॉल व आयोग के गाइडलाइन के अनुपालन के साथ संपन्न हो गया तो निश्चय ही त्योहार का आनंद बढ़ जाएगा। राजनीतिक दलों की गतिविधियों के दौरान ये देखने को मिल रहा है कि मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे निर्देशों का पालन करने में घोर कोताही की जाती है। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने व आम लोगों के सुचारू जीवन के लिए सभी स्तर पर गतिविधियां बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी जरूरी है। चुनाव हो या फिर दैनिक गतिविधि, कार्यस्थल हो या सार्वजनिक स्थल, कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई और दूरी के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी सभी लोगों की। अन्यथा घर की दहलीज पर खड़ी इस बीमारी को पुनः महामारी में परिणत हो तेजी से पांव पसारने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार।